नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारतीय कर्क रेखा एवं तटीय राज्य के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे कर्क रेखा एवं तटीय राज्यों के बारे में जो है जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि कर्क रेखा की बात आती है तो दोस्तों भारतीय कर्क रेखा एवं तटीय राज्यों के बारे में जो है जानेंगे। यदि कर्क रेखा की बात आती है तो कर्क रेखा जो है एक काल्पनिक रेखा है और यह जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। याद रखें दोस्तों, कर्क रेखा की बात आती है तो कर्क रेखा जो है एक काल्पनिक रेखा और यह जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। यानी जो कर्क रेखा है ये जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। दोस्तों, ये जो है ये पृथ्वी मैंने बना रखी है और ये इसका नॉर्थ वाला जो हिस्सा ये हो गया हमारा साउथ। ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजर रही है, इसके नॉर्थ में पड़ता है दोस्तों कर्क रेखा, जो कि भारत के बीचों बीच से जो है होकर गुजरती है। तो इसी प्रकार जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ती है कर्क रेखा, याद रखेंगे। और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। तो भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं जिनसे होकर जो कर्क रेखा गुजरती है? तो ये है दोस्तों, ये ये गुजर रही है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजर रही है। तो कौन सा? पहला राज्य है गुजरात, दूसरा कौन सा? राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। यानी कुल मिलाकर इन 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जो है होकर गुजरती है, याद रखेंगे। और भूमध्य रेखा के उत्तर में है। तो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है कर्क रेखा। तो इन राज्यों को यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है कर्क रेखा। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कुल मिलाकर 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है। इस प्रकार भी क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है कि कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो हाँ, बिल्कुल आपका राइट आंसर होना चाहिए। हाँ, कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है, जो कि मैंने अभी आपको मैप में जो है दिखाया है कौन कौन से राज्यों से जो होकर गुजरती है। और कर्क रेखा जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, ये भी मैंने आपको अभी समझाया है। तो आप देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसकी थ्योरी लिखेंगे। तो बात आती है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। याद रखें दोस्तों, कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से, किस राज्य से जो है सबसे लंबी गुजरती है? यानी यहाँ पर पूछा गया है कि कर्क रेखा जो है भारत के किस राज्य में सबसे लंबी है। तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो है, यानी मध्य प्रदेश में जो है कर्क रेखा सबसे लंबी है। अब सबसे लंबी और छोटी का मतलब भी आपको मैं समझा देता हूँ मैप में। तो ये आपने देखा होगा दोस्तों, कर्क रेखा यानी ये है मध्य प्रदेश, यानी ये वाला जो है ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में से जो है सबसे ज़्यादा कर्क रेखा जो है निकल रही है। और सबसे छोटी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर है राजस्थान, याद रखेंगे। यानी सबसे लंबी कर्क रेखा जो है किस राज्य में है? तो सबसे लंबी कर्क रेखा है मध्य प्रदेश में। और सबसे छोटी कर्क रेखा की यदि बात की जाती है तो सबसे छोटी कर्क रेखा है राजस्थान राज्य में। तो यहाँ पर इसी प्रकार जो है क्वेश्चन यहाँ से बना है कि कर्क रेखा जो है भारत के किस राज्य में सबसे लंबी है? मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा जो है भारत की सबसे, कर्क रेखा सबसे छोटी जो है किस राज्य में है भारत के? तो राजस्थान में जो है कर्क रेखा सबसे छोटी है भारत के, याद रखें दोस्तों। यानी कर्क रेखा जो है भारत के किस राज्य में सबसे छोटी है? तो राजस्थान में। और सबसे लंबी की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश में है। ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को जो है 2 बार काटती है? दोस्तों, कर्क रेखा को जो है एक नदी ऐसी है जो कि 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा को जो है 2 बार काटती है? तो माही नदी है जो कि कर्क रेखा को जो है 2 बार काटने का काम करती है, याद रखेंगे दोस्तों। यानी माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम जो है करती है।
कर्क रेखा पर स्थित शहर। अब बात आती है दोस्तों कर्क रेखा पर स्थित शहर, यानी कौन कौन से शहर हैं कर्क रेखा पर स्थित, तो इनको भी जो है देखेंगे। कर्क रेखा की बात आती है तो कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन कौन से हैं, तो एक है दोस्तों गांधीनगर, उज्जैन, भोपाल, रांची और अगरतला। तो ये जो है 5 शहर जो है कर्क रेखा के ऊपर जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन कौन से हैं, गांधीनगर, उज्जैन, भोपाल, रांची और अगरतला। ये सभी के सभी जो है कर्क रेखा पर स्थित शहर हैं, याद रखेंगे। अब कर्क रेखा पर स्थित राजधानी बात आती है दोस्तों, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी। यहाँ से क्वेश्चन बना है कि कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है, तो कर्क रेखा पर स्थित राजधानी की यदि बात की जाए तो रांची जो है झारखंड की रांची झारखंड की राजधानी है। ये कहाँ पर स्थित है, कर्क रेखा पर जो है स्थित है। रांची झारखंड की राजधानी है, ये कर्क रेखा पर जो है स्थित है, याद रखें दोस्तों। यानी कर्क रेखा पर स्थित राजधानी की यदि बात की जाए तो राजधानी कौन सी है, रांची है, जो कि झारखंड की राजधानी है। ये कहाँ पर स्थित है, कर्क रेखा पर जो है स्थित है, याद रखें दोस्तों। कहाँ पर स्थित है, कर्क रेखा पर जो है स्थित है। अब बात आती है दोस्तों कर्क रेखा जो है वह भारतीय मानक समय रेखा यानी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन को जो है ये आपस में एक दूसरे को कहाँ पर यानी किस राज्य में काटती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बना है कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो है आपस में एक दूसरे को जो है किस राज्य में काटती हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो है काटती हैं एक दूसरे को। यह अभी मैं आपको जो है मैप में दिखा देता हूँ। ये गुजर रही है दोस्तों, ये है हमारी कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर जो है गुजर रही है। और ये ऊपर से जो आ रही है रेड वाली, ये है भारतीय मानक समय रेखा, याद रखें भारतीय मानक समय रेखा। ये जो काट रही है ये जो बिंदु है, यानी ये जहाँ यहाँ पर जो यहाँ पर ये बिंदु जो है ये कहाँ पर काट रही है, तो इसकी बात करते हैं। तो ये काट रही है दोस्तों कहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य में जो है आपस में एक दूसरे को काटती हैं। यानी कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो है आपस में एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में जो है काटती हैं। साथ ही भारतीय मानक समय रेखा जो है कितने राज्यों से होकर जो है गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। तो कौन कौन से 5 राज्य हैं, तो पहला हो जाता है दोस्तों यूपी। कौन सा, तो पहला हो जाता है यूपी, याद रखेंगे पहला यूपी हो जाता है। और दूसरा कौन सा हो जाता है, दूसरा हो जाता है दोस्तों MP हो जाता है, याद रखें दोस्तों। दूसरा कौन सा है, MP। तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा कौन सा है, पांचवा आंध्र प्रदेश, याद रखें दोस्तों। यानी इन 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है कौन सी, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा जो है इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य है, एक तो है दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यानी इन 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को आपस में किस राज्य में काटती हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में जो है काटती हैं। अब भारतीय मानक समय रेखा हमारा नया टॉपिक शुरू होता है, भारतीय मानक समय रेखा। तो भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो ये कितने डिग्री अक्षांश पर जो है स्थित है, यदि बात की जाए भारतीय मानक समय रेखा की, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित है, याद रखेंगे। यानी भारतीय मानक समय रेखा जो है जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है कहा जाता है, ये कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है भारतीय मानक समय रेखा। यह प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से होकर जो है गुजरती है, याद रखें दोस्तों। यानी भारतीय मानक समय रेखा जो है प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से जो है होकर गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखें दोस्तों। अभी मैंने आपको मैप में बताया है, जो भारतीय मानक समय रेखा है ये भारत के जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से 5 राज्य हैं जिनसे होकर जो है भारतीय मानक समय रेखा जो है होकर गुजरती है, तो पहला है दोस्तों उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। यानी इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। किन किन राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यानी इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा, याद रखेंगे। अब भारतीय मानक समय रेखा की यदि बात की जाए तो यह ग्रीनविच मीन टाइम से कितनी आगे, याद रखें दोस्तों। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे है, याद रखें दोस्तों। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से जो है यानी GMT से जो है 5 घंटा 30 मिनट जो है आगे। ये क्वेश्चन कई बार जो है पूछा गया प्रीवियस ईयर में, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच
माध्य से कितने आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट जो है आगे है, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, दोनों टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा तीसरा टॉपिक शुरू होता है भारत के तटीय राज्य। भारत के तटीय राज्यों की यदि बात की जाए तो भारत के 9 तटीय राज्य हैं। तो कौन कौन से 9 तटीय राज्य हैं, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं तटीय राज्य होते क्या हैं। तटीय राज्य जो है उनको कहा जाता है जो कि अपनी सीमा समुद्र के साथ जो है साझा करते हैं। तो भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि समुद्र के साथ जो अपनी सीमा बनाते हैं। तो 9 तटीय राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि समुद्र के साथ जो अपनी सीमा बनाते हैं। अब इनके बारे में भी जो है देख लेते हैं दोस्तों। यदि तटीय राज्यों की बात की जाए तो भारत के 9 तटीय राज्य हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, यह मैंने मैप में जो है बना रखा है। 9 तटीय राज्य हैं। गुजरात हो जाता है दोस्तों, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। यानी भारत के पश्चिमी भाग में, भारत के पश्चिमी भाग की बात की जाए तो भारत के पश्चिमी भाग में जो है 5 ऐसे राज्य हैं जो कि अरब सागर के साथ जो है तटीय सीमा लगाते हैं और 4 राज्य ऐसे हैं जो कि पूर्वी तटीय सीमा जो है साझा करते हैं। पूर्वी तटीय सीमा साझा करने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। याद रखें दोस्तों, ये है मैप में जो है समझ लेते हैं। ये है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत। याद रखें दोस्तों, ये वाला जो है ये है प्रायद्वीपीय भारत। तो ये 9 राज्य हैं। ये वाला हो गया दोस्तों पश्चिमी हिस्सा, ये है पश्चिमी, और ये हो गया पूर्वी। तो पश्चिम में जो है कितने राज्य हैं, तो पश्चिम की बात की जाए तो एक हो जाता है दोस्तों गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा ये छोटा सा गोवा हो गया, चौथा कर्नाटक, पांचवा ये ग्रीन वाला केरल, ये हो गया दोस्तों छठा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो गया सातवां, और ये आठवां कौन सा है, उड़ीसा, और नौवां है पश्चिम बंगाल। तो ये पूर्वी राज्य हो गए 4 और 5 हो गए दोस्तों पश्चिमी राज्य। याद रखें दोस्तों, तो कुल मिलाकर जो है 9 राज्य ऐसे हैं भारत के जो कि तटीय सीमा जो है बनाते हैं। कौन कौन से हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा जो है साझा करते हैं, यानी समुद्र के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, यदि क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ से क्वेश्चन जो है किस प्रकार बनता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा राज्य जो है अरब सागर के साथ जो अपनी सीमा साझा करता है। तो अरब सागर के साथ कौन सी सीमा साझा करता है, तो अरब सागर के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। यानी ये 5 राज्य हैं। यानी भारत के पश्चिमी राज्य जो हैं ये 5, ये जो हैं अरब सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। और ये भारत के जो पूर्वी राज्य हैं 4 जो कि समुद्र के साथ जो है सीमा साझा करते हैं, ये बंगाल की खाड़ी के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। याद रखेंगे, बंगाल की खाड़ी के साथ, याद रखेंगे दोस्तों। और ये अरब सागर के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ से जो है इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, अरब सागर के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है और बंगाल की खाड़ी के साथ जो है सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसकी थ्योरी भी जो है लिखी हुई है, तो इसको भी देख लेते हैं। भारत के तटीय राज्यों की यदि बात की जाए तो 9 तटीय राज्य हैं, जिनमें से 5 राज्य ऐसे हैं जो कि पश्चिमी सीमा जो है साझा करते हैं और 4 राज्य ऐसे हैं जो कि पूर्वी सीमा जो है साझा करते हैं। पूर्वी सीमा की यदि बात की जाए तो पूरब में जो है बंगाल की खाड़ी है, और यदि पश्चिम में बात की जाए तो पश्चिम में जो है अरब सागर है। तो यहाँ से दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि अरब सागर के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। याद रखें दोस्तों, यानी अरब सागर के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं ये 5 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, कौन सा राज्य अरब सागर के साथ जो है सीमा साझा करता है यानी सीमा लगाता है। तो गुजरात जो है अरब सागर के साथ सीमा लगाता है। कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी के साथ जो है सीमा लगाता है, तो उड़ीसा जो है बंगाल की खाड़ी के साथ जो अपनी सीमा लगाता है। तो इस प्रकार जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ये थे दोस्तों भारत के तटीय राज्य। अब देखते हैं भारत के तटीय केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत के तटीय केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 4 हैं जो कि अपनी सीमा
समुद्र के साथ जो है साझा करते हैं, इनको भी जो है देख लेते हैं। भारत के तटीय केंद्र शासित प्रदेशों की यदि बात की जाए तो 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा जो है बनाते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा पुदुचेरी, दमन एवं दीप और दादर नगर हवेली। तो ये 4 महाद्वीप ऐसे हैं, महाद्वीप नहीं दोस्तों, 4 ये केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा जो है बनाते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में स्थित है। ये रहा बे ऑफ बंगाल जो कि बे ऑफ बंगाल में कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बे ऑफ बंगाल में जो है पड़ता है। और ये है पुदुचेरी, ये किसके साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है? बंगाल की खाड़ी के साथ। लक्षद्वीप की यदि बात की जाए किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? अरब सागर के साथ जो है करता है। और यहाँ पर दोस्तों दादर नगर हवेली पड़ता है और यहाँ पर जो है दमन द्वीप जो है पड़ते हैं, याद रखेंगे। तो कुल मिलाकर जो है 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा जो है साझा करते हैं। इनकी मैप में भी जो है लोकेशन मैंने आपको दिखा दी है। भारत के पूर्वी भाग की बात की जाए तो इधर जो है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की यदि बात की जाए तो पश्चिम में जो है पश्चिम में पड़ता है दोस्तों अरब सागर। पश्चिम में क्या पड़ता है? पश्चिम में पड़ता है इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, पश्चिम में पड़ता है अरब सागर। और भारत के दक्षिण में इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर जो है पड़ता है भारत के साउथ में, याद रखेंगे। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है अरब, लक्षद्वीप जो है कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में जो है स्थित है, याद रखेंगे। यहाँ से इस प्रकार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरब लक्षद्वीप जो है कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। पुदुचेरी जो है कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में जो है स्थित है। दोस्तों पुदुचेरी में जो है 4 जिले हैं जो कि 3 अलग अलग राज्यों में जो है स्थित हैं। तो पुदुचेरी में जो है कितने ज़िले हैं? 4 राज्य हैं जो कि 3 अलग अलग राज्यों में जो है स्थित हैं। तो पुदुचेरी के 4 जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो पुदुचेरी खुद हो गया, एक है कराईकल, ये दोनों जिले जो है तमिलनाडु में स्थित हैं। एक है माहे, यहाँ पर पड़ता है दोस्तों माहे जो कि केरल में स्थित है। एक है दोस्तों यनम जो कि यहाँ पर पड़ता है आंध्र प्रदेश में, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।